नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच को हिला दे और जिंदगी को नई दिशा दे दे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। थिंक स्ट्रेट, डेरियस फॉरेक्स की लिखी हुई एक जबरदस्त किताब जो आपको सिखाएगी कैसे अपने मन को मास्टर करना है, ना कि उसका गुलाम बनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, लेखक की जिंदगी से। डेरियस फॉरेक्स, एक इंसान जो खुद से जूझा और जीत गया। इस किताब के लेखक डेरियस फॉरेक्स एक एंटरप्रेन्योर, राइटर और पॉडकास्टर। डेरियस कोई बड़े बड़े टाइटल्स वाले ऑथर नहीं है, बल्कि वो है हम सब जैसे एक आम इंसान जिसने सोचने की कला को सीखा। उन्होंने इस किताब को खुद पब्लिश किया है, इसलिए वो इसे प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली लिखते हैं। शुरुआत में उन्होंने भी एक टिपिकल ईगो बूस्टिंग बायो लिखा था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। उन्होंने इस किताब में वो सब कुछ शेयर किया है जो उन्होंने जिंदगी से सीखा, अपने फेलियर से, अपने डिसीजन से। उन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर एक लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की, वार्टेक्स। उनकी मास्टर्स डिग्री मार्केटिंग में थी, लेकिन उनकी असली एक्सपर्टीज है सोचना, सीखना और सिखाना। उन्होंने अपने ब्लॉग और पॉडकास्ट के जरिए दुनिया के बड़े बड़े थॉट लीडर से बातचीत की, जैसे रायन हॉलिडे और रॉबर्ट सुटन। लेकिन असल बात यह है कि डेरियस खुद एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ है, जो हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो परफेक्ट है। वो तो बस इतना कहते हैं कि मैंने अपनी सोच को साफ किया है। वो मानते हैं कि जब तक आप अपने दिमाग पर काबू नहीं पाओगे, तब तक आपकी जिंदगी कभी क्लियर नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी जर्नी को एक किताब में बदला, ताकि वो आपको भी वही क्लैरिटी दे सके जो उन्हें मिली। उनका विजन है, दिमाग को अपना टूल बनाओ, उसका शिकार नहीं। उन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो सोचते बहुत है, लेकिन समझते कम है और बदलना चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप अपनी सोच देख सकते हैं। तो आइए हम थिंक स्ट्रेट की हिंदी सम्मारी की यात्रा पे चलते हैं। ऑथेंटिसिटी यानी खुद से ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप सच्चा बदलाव शुरू करते हैं। लेखक ने यह साबित किया कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आपको सच्चा और स्पष्ट होने की जरूरत है। जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, तभी आप क्लैरिटी पा सकते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। साल था 1869। एक नौजवान डॉक्टर विलियम जेम्स, जो हार्वर्ड से मेडिकल ग्रेजुएट थे, डिप्रेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने आत्महत्या तक के बारे में सोचा। लेकिन फिर एक दिन एक फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स रेनूवियर का लेख पढ़कर उनका माइंडसेट बदल गया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरी पहली फ्री विल की एक्ट होगी, फ्री विल में विश्वास करना। और बस यहीं से उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने सोच को चुनने का अभ्यास शुरू किया। वो समझ गए कि हमारे मन में लाखों विचार आते हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। डेरियस फॉरेक्स इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। सोच सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, ये तो हमारे एक्शंस, हैबिट्स और पूरी जिंदगी का रास्ता तय करती है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर, असफल या डरपोक समझते हो, तो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। लेखक कहते हैं, डिसाइड करना सीखो कि आपको क्या सोचना है। जो सोच आपको सर्व नहीं करती, उसे रिजेक्ट करो। यही सीखने की शुरुआत है। अवेयरनेस कि आपके विचार आपके इमोशंस और डिसीजंस को शेप करते हैं। और एक बार जब आपने ये मास्टरी पाली,
तो आपको कोई बाहर से बदल नहीं सकता, आप खुद को बदल सकते हो। सोच को पकड़ो, जांचो और फिर खुद से कहो, मैं वही बनूंगा जैसा मैं सोचूंगा। और यही है शुरुआत थिंक स्ट्रेट माइंडसेट की। क्लियर, काम एंड कंट्रोल्ड थिंकिंग। हमारे पास हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हमारे चुने हुए विचार ही हमारी पहचान बनते हैं। आप अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, लेकिन पहले आपको उन्हें देखना और समझना सीखना होगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि फ्री विल का असली मतलब है अपने सोचने के तरीके को चुनना। Why do we need a book on practical thinking? सोचने की सही कला की जरूरत क्यों है? सोचिए, हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर टूल है, दिमाग, ब्रेन, लेकिन क्या हमें इसे इस्तेमाल करना आता है? हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम बियासेस और इमोशन से भरे हुए हैं। लेखक कहते हैं, हमें स्कूल में सब कुछ सिखाया गया, लेकिन सोचना कैसे है ये कभी नहीं सिखाया गया। और यही वजह है कि हम छोटी छोटी बातों पर उलझते हैं, परेशान होते हैं और बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं। डेरियस बताते हैं कि उन्होंने कई किताबें पढ़ी सोचने पर, निर्णय लेने पर सब थ्योरी से भरी थी, प्रैक्टिस से नहीं। इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी, थिंक स्ट्रेट, जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपको आपके दिमाग का मैनुअल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर वही डिसीजंस लेते हैं जो आसान लगते हैं? सही नहीं, हम अपने पुराने पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि सोचना थकाता है, डराता है। लेकिन सोच को अगर हम सही तरीके से समझ लें, तो वही सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेखक खुद मानते हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है, पर उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए, सीखा और अब वो सीख हमसे साझा कर रहे हैं। उनका मकसद है आपको कम से कम एक ऐसा आइडिया देना जो आपकी सोच और जिंदगी बदल दे। और इसीलिए उन्होंने इस किताब को प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और रियल लाइफ बेस्ड बनाया है, ताकि आप उसे महसूस कर सकें। अगर आप भी अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये किताब सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो चलिए, तैयार हो जाइए अपनी सोच को दोबारा सोचने के लिए। प्रैक्टिकल सोच कोई जन्मजात गुण नहीं, ये एक सीखने लायक स्किल है। सोच को बदलने के लिए हमें पहले सोचने के तरीकों को समझना होगा, और ये किताब उसी की शुरुआत है। यूजफुल और यूजलेस थॉट्स को पहचानना आपकी क्लैरिटी और पीस का पहला कदम है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में सही सोचने की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये लर्निंग और भी लोगों तक पहुंचे। वॉट वर्क्स, जो काम करता है बस उसे अपनाओ। डेरियस फॉरेक्स खुद कोई फिलोसफर, न्यूरोसाइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है। वो तो हमारे जैसे एक आम इंसान है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी बिखरी सोच को काबू में करना सीख लिया है। वो कहते हैं, मैं अब अपने दिमाग का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। पहले उनकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी, एक दिन खुश, अगले दिन दुखी, कभी गुस्सा, कभी हार मान लेना। लेकिन उन्होंने जर्नलिंग, रीडिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए सोचना सीखा, साफ, शांत और शक्तिशाली ढंग से। उन्होंने महसूस किया कि सोचने का मकसद ये नहीं कि आप इंटेलेक्चुअल बने, बल्कि ये है कि आप वो जिंदगी बना सके जो आप चाहते हैं। उन्होंने कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं दिया, बस यही कहा कि जो काम करता है वही आपके लिए सच्चा है। किसी थॉट को सिर्फ इसलिए मत अपनाओ क्योंकि वो किसी किताब में लिखा है, अपनाओ अगर वो आपकी जिंदगी में काम करता है। उन्होंने ये सब खुद आजमाया, अपनी फेलियर से सीखा और अब आपके साथ बिना फिल्टर्स के बांट रहे हैं। उन्होंने कहा, 3 साल पहले मैं स्ट्रेस से टूट चुका था, अपने ड्रीम्स छोड़ चुका था, लेकिन उन्होंने एक सिंपल नियम अपनाया, अपने सोच को फिल्टर करना और केवल उपयोगी विचारों पर ध्यान देना। उनके लिए चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ सिर्फ एक कोट नहीं, एक जीता जागता अनुभव है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कोई सच नहीं बेच रहा,
बस अपना तरीका दिखा रहा हूं। और यही तरीका उन्होंने अपनाया। प्रैक्टिकल सोच, ग्राउंडेड सोच, काम की सोच। और यही बात वो आपसे भी कहना चाहते हैं। जो काम करता है उसे अपनाओ, जो नहीं उसे छोड़ दो। आपकी सोच को महान दिखने की जरूरत नहीं, काम की होने की जरूरत है। सोच वही सही है जो आपको रिलीफ, क्लैरिटी और रिजल्ट्स दे। प्रैक्टिकलिटी इज द न्यू विजडम। यूज व्हाट वर्क्स, फॉरगेट व्हाट डजंट। अगर आपको लगता है कि यह बात सीधी और सच्ची है तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी सोच आपकी हर सुबह का हिस्सा बने। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। साफ सोचने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, दिमाग एक मसल की तरह है और उसे स्ट्रांग रखने के लिए नियमित कसरत चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपना दिमाग सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक ही ट्रेन करते हैं। पढ़ाई खत्म होते ही हम सोचते हैं, अब सीखने की क्या जरूरत। फिर हम उसी पुरानी सोच में जीते हैं, जहां नए आइडियाज डरावने लगते हैं और पुरानी बातें सुरक्षित। हम सब कह चुके हैं, आज दिमाग थक गया है, चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम थके किससे हैं, सोच से या आदत से? हम अपने दिमाग को चुनौती देना बंद कर देते हैं और यही से शुरू होता है मेंटल स्टैग्नेशन। सोचिए, आप जिम 4 साल जाएं और फिर पूरी जिंदगी बैठ जाए, क्या बॉडी फिट रहेगी? नहीं ना। तो फिर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण टूल दिमाग के साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेखक बताते हैं कि वो भी पहले यही करते थे। उनकी सोच एक गडमड केओस जैसी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब जाकर क्लैरिटी की शुरुआत हुई। वो कहते हैं, साफ सोच एक संयोग नहीं है, ये एक अभ्यास है। आपको अपने दिमाग से पॉज बटन ढूंढना होगा और बेकार के विचारों से खुद को अलग करना सीखना होगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही दिमाग को शार्प रखने के लिए सोचने की ट्रेनिंग चाहिए। और यही ट्रेनिंग इस किताब का मूल है। सोचना एक कला है और हर कला को साधना पड़ता है। साफ सोच अपने आप नहीं आती, उसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। हर दिन दिमाग को एक नया चैलेंज दो, तभी केओस की जगह क्लैरिटी आएगी। क्लियर थिंकिंग इज अ डेलिबरेट प्रैक्टिस, नॉट अ डिफॉल्ट सेटिंग। अगर आप भी अपने विचारों की भीड़ में रास्ता खो चुके हैं, तो आज ही ये अभ्यास शुरू करें। वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर सोच को मजबूत बना सकें। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, उलझन से साफ सोच तक का सफर। साल 2014, लेखक डेरियस फॉरेक्स ने नेदरलैंड से लंदन शिफ्ट होने का फैसला किया। नई शुरुआत के सपने के साथ उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और 3 महीने में खुद का अपार्टमेंट लेने की प्लानिंग बना ली। सब कुछ परफेक्टली प्लान किया, लेकिन ठीक आखिरी दिन लैंडलेडी ने अपार्टमेंट देने से मना कर दिया। अचानक उनके पास न घर था, न रास्ता, सामान वी में भरा था और वो होटल के कमरे में अपने माता पिता के साथ बैठे थे, टोटली पैनिक्ड। सोचिए, एक परफेक्टली प्लान डे ने एक झटके में केओस का रूप ले लिया। उस रात उन्होंने खुद से कहा, थिंक स्ट्रेट, यानी बेवजह के डर को छोड़कर साफ दिमाग से सोचो। उन्होंने एयरबीएनबी बुक किया और कुछ ही दिनों में वही लैंडलेडी वापस आ गई और वही घर मिल गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि हम ज्यादातर समय ऐसे मुद्दों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी होते ही नहीं। हमारे मन में अक्सर डर, भ्रम, चिंता और गिल्ट का कॉकटेल चलता रहता है, जो हमें सुलझने नहीं देता। लेकिन एक बार अगर आप अपने विचारों की भीड़ में से एक सटीक और स्पष्ट सोच चुन ले, तो क्लैरिटी मिल जाती है। लेखक कहते हैं, मुझे भी कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं मिला, बस एक दिन खुद से कहा, अब बहुत हुआ। ये कहानी बताती है कि क्लैरिटी कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास सब सवालों के जवाब हैं, पर अब वो बेकार के सवालों में उलझते नहीं हैं। और यही बदलाव है, कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एक्शन की ओर बढ़ना।
From chaos to clarity is not a journey outside. It is a journey inward. बेवजह की चिंता और सोच हमें थका देती है, लेकिन क्लैरिटी सिर्फ एक साफ विचार से शुरू होती है। पैनिक की जगह एक्शन और अजम्पशंस की जगह रियलिटी चुनो। थिंकिंग स्ट्रेट डजंट सॉल्व लाइफ, इट क्लियर्स द वे टू सॉल्यूशंस। अगर आपको भी कभी जिंदगी में ऐसा chaos महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम मिलकर उलझनों से साफ सोच की ओर बढ़ सकते हैं। वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग, सोच की एक छोटी मगर गहरी कहानी। सोचिए, इंसान आज रॉकेट बना रहा है, AI चला रहा है, लेकिन क्या हम सही में सोचना जानते हैं? डेरियस फॉरक्स इस अध्याय में हमें लेकर चलते हैं विचारों के इतिहास में। वो बताते हैं कि सोचने की शुरुआत क्यूरियोसिटी से हुई, जब इंसान ने पहली बार पूछा, मैं कौन हूं? यूनानी दार्शनिक सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल ने सोचना सिखाया, तर्क, सवाल और संवाद के जरिए। फिर आए बुद्ध और महावीर, जिन्होंने सिखाया, सोच सिर्फ तर्क नहीं, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी भी है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोचने की दिशा बदल गई। अब सोचने का मकसद प्रोडक्टिविटी बन गया। आज भी हम सोचते तो हैं, पर सिर्फ काम के लिए, सर्वाइवल के लिए या कंपैरिजन के लिए। सोच अब एक अभ्यास नहीं, एक डिफॉल्ट रिएक्शन बन चुकी है, बिना समझे, बिना ठहरे। लेखक कहते हैं, हम सोचते कम हैं, रिपीट ज्यादा करते हैं। यानी हम वही बातें दोहराते हैं जो सोसाइटी, न्यूज या सोशल मीडिया हमें देती है। लेकिन क्या ये असली सोच है? नहीं, ये तो बोरोड आइडियाज है, आपके अपने नहीं। असली सोच तब होती है जब आप अपने अनुभवों, मूल्यों और समझ से विचार बनाते हो। लेखक हमें कहते हैं, सोचना सीखा जा सकता है और इतिहास हमें ये बार बार सिखाता है। लेकिन इसके लिए हमें पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए रास्तों पर चलना होगा, जैसे पहले थिंकर्स चलते थे। और यही सोच हमें केओस से क्लैरिटी की ओर और भीड़ से असली आत्मा की ओर ले जाएगी। सोच इतिहास से उपजी एक आंतरिक कला है, बोरोड नहीं, सेल्फ मेड होनी चाहिए। आज हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं, लेकिन सोच का अभ्यास दोबारा शुरू किया जा सकता है। असली सोच आपकी आत्मा से जुड़ी होती है, न कि बाहर के शोर से। लाइफ इज नॉट लिनियर, जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है। जब हम छोटे होते हैं, हमें सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, खुश रहोगे। पर लेखक डेरियस फॉरक्स पूछते हैं, क्या वाकई जिंदगी इतनी सीधी और आसान है? जिंदगी में कभी कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा सच है। उन्होंने भी सोचा था कि MBA करने के बाद उनकी जिंदगी सक्सेस से भर जाएगी, लेकिन उन्हें खालीपन मिला। फिर उन्होंने सोचा कि अगर खुद की कंपनी शुरू करें तो सब बदल जाएगा, लेकिन वहां भी सिर्फ जिम्मेदारी और तनाव मिला। तब उन्हें समझ आया, जिंदगी एक लिनियर ग्राफ नहीं है, ये एक जिगजैग रोलर कोस्टर है, जहां कभी हम ऊंचाई पर होते हैं, कभी अचानक गिर जाते हैं, बिना किसी वार्निंग के। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हमें हर कदम पर नेक्स्ट लेवल मिलना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं, दूसरों की जॉब, शादी, घर, कार, और फिर खुद को पीछे महसूस करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, और उसका समय भी। लेखक कहते हैं, मैंने जब कंपैरिजन करना छोड़ा, तब जाकर मुझे क्लैरिटी मिली। उन्होंने समझा कि सेटबैक्स, कंफ्यूजन और डीटर्स भी जिंदगी का हिस्सा है, और यही ग्रोथ के संकेत है। उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं या बस लिनियर दिखना चाहता हूं? यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि असली सफर वो होता है जो अंदर से शुरू होता है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच यही है, ये सीधी नहीं पर गहराई से भरी होती है। लिनियर सक्सेस एक इल्यूजन है, असली जिंदगी उप्स एंड डाउन से भरी होती है। कंपैरिजन से क्लैरिटी नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस से मिलती है।
एम्ब्रेस द जिगजैग। हर मोड़ पर एक नया मीनिंग छिपा होता है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी हर बार सीधी नहीं चलती, लेकिन फिर भी खूबसूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें। कनेक्ट द डॉट्स। जोड़ो अपनी जिंदगी के बिखरे टुकड़ों को। क्या आपने कभी किसी तकलीफ को बाद में समझा कि वो असल में एक ब्लेसिंग थी? लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, हम जिंदगी तभी समझते हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन जीना हमें आगे देखकर होता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जब हम किसी फेलियर से गुजरते हैं, किसी ड्रीम का टूटना देखते हैं, उस वक्त सब बिखरा लगता है। पर कई सालों बाद हम पाते हैं कि वही मोड़ हमें एक बेहतर रास्ते पर ले गया। लेखक बताते हैं कि उनके करियर में कई बार कंफ्यूजन और पॉज आया, लेकिन हर एक्सपीरियंस एक डीओटी था। और जब उन डॉट्स को आपस में जोड़ा तो एक साफ पिक्चर दिखी, क्लैरिटी मिली। जिंदगी के ये डॉट्स आपके रिलेशनशिप्स, जॉब्स, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स सब किसी पर्पस से जुड़े होते हैं। लेकिन ये डॉट्स तभी कनेक्ट होते हैं जब आप सोचना बंद करके महसूस करना सीखते हैं। और क्लैरिटी तब आती है जब आप उस मीनिंग को एक्सेप्ट करते हैं जो पहले समझ में नहीं आया था। लेखक कहते हैं, मुझे हर बार लगता था कि मैं गलत रास्ते पर हूं, पर हर बार वही रास्ता मुझे नया पाठ पढ़ा गया। तो अगर आज आप खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। डॉट्स अभी जुड़ने बाकी है। जिंदगी लिनियर नहीं है, लेकिन उसका डिजाइन हमेशा बाद में समझ में आता है। और एक दिन आप भी कहेंगे, शुक्र है वो चीज मेरे साथ हुई, वरना मैं आज यहां नहीं होता। और यही है थिंकिंग स्ट्रेट। पल को समझना नहीं, उसे पूरी पिक्चर में जगह देना। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक डीओटी है जो आगे चलकर एक बिगर पिक्चर बनाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। क्लैरिटी बाद में आती है, पर हर कदम मायने रखता है। डोंट रश टू अंडरस्टैंड लाइफ, लाइव इट, देन कनेक्ट द डॉट्स। फिल्टर योर थॉट्स। अपने विचारों को छानना सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कितने विचार सच में जरूरी होते हैं? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, हर सोच काम की नहीं होती, और हर सोच को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ध्यान से ऑब्जर्व ही नहीं करते, वे बस हर इनकमिंग थॉट को पकड़ लेते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे हम पानी पीने से पहले उसे फिल्टर करते हैं, वैसे ही विचारों को भी फिल्टर करना जरूरी है। हर विचार को ट्रू और नॉट यूजफुल के टेस्ट पर डालो। अगर वो सच नहीं या काम का नहीं, तो छोड़ दो। हमारे भीतर का डर, गुस्सा, कंपैरिजन, गिल्ट, ये सब बिना फिल्टर किए विचारों का कचरा है। यही सोच धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिसीजन फटीग में बदल जाती है। लेखक खुद भी पहले हर चीज पर ओवरथिंक करते थे। क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने सोचने से पहले सोच को छानना शुरू किया, तभी उन्हें मानसिक शांति मिली। उन्होंने सीखा कि क्लैरिटी तब आती है जब आप विचारों के राजा बनते हैं, गुलाम नहीं। अगर कोई विचार बार बार आपको हर्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं, बेकार है। दिमाग को फिल्टर करना यानी उसमें इंटेंशनैलिटी लाना। हर सोच पर क्या ये मेरी भलाई के लिए है का सवाल पूछना। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको एक शांत, स्पष्ट और फोकस्ड इंसान बनाती है। और तब आप समझते हैं कि कम सोच बेहतर है, अगर वो सोच साफ हो। हर इनकमिंग थॉट आपका नहीं होता, आपका वो है जिसे आप चुनते हैं। बेकार की सोच आपको कंट्रोल करती है, छान कर सोचना आपको कंट्रोल देता है। क्लैरिटी बिगिंस विद फिल्टरिंग, मेंटल पीस इज अ मैटर ऑफ सिलेक्शन। अगर आप भी अपने विचारों की भीड़ से बाहर आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर सोच को साफ कर सकें। स्टॉप थिंकिंग। हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस अब सोचकर दिमाग फटने वाला है? अगर हाँ, तो डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, अब वक्त है,
सोच को रोकने का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना समझदार होना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा सोच अक्सर आपको एक्शन से दूर ले जाती है और आपको डिसीजंस लेने में पंगु बना देती है। लेखक खुद बताते हैं कि जब उन्होंने कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वो हफ्तों तक सोचते रहते थे और फिर भी अनश्योर रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने समझा, सोच की जगह पर क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन छा रहा है। उन्होंने ये प्रिंसिपल अपनाया, सोचना तब करो जब जरूरत हो, बाकी समय जियो, करो और फ्लो में रहो। हर इमोशन, हर फीडबैक, हर विचार को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी माइंड को पॉज देना सबसे बड़ा एक्ट ऑफ सेल्फ केयर होता है। उन्होंने अपनी सोच की स्पीड को कॉन्शियसली स्लो किया और पाया कि लाइफ ज्यादा हल्की और समझदार हो गई। ऑथर कहते हैं, सोचना ठीक है, लेकिन उसे हैबिट नहीं, एडिक्शन बनने दो। ज्यादा सोचने से डिसीजन क्वालिटी बढ़ती नहीं, बस डर और शक बढ़ता है। सोचो, समझो और छोड़ दो, यही है माइंडफुल लिविंग का पहला कदम। क्योंकि सोच तब तक मददगार है जब तक वो आपके साथ चलती है, आप पर हावी नहीं होती। और जब आप सोच को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी आप सच में प्रेजेंट हो पाते हैं। ओवर थिंकिंग इज नॉट डीप थिंकिंग, इट्स मेंटल नॉइज इन डिस्गाइज। सोचो तभी जब जरूरत हो, वरना शांति में रहो और काम करो। थिंकिंग इज अ टूल, यूज इट, डोंट बी यूज्ड बाय इट। अगर आपको भी लगता है कि अब जिंदगी को महसूस करने का समय है, ना कि सिर्फ सोचते रहने का, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हमें सिर्फ सोचना नहीं, जीना भी है। इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। किस बात पर आपका वश है और किस पर नहीं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं पूछा, तो शायद आपने बहुत सी ऐसी चीजों पर समय और ऊर्जा खर्च की है जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में यही बात उठाते हैं। जिंदगी की क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जहां हम फर्क समझते हैं। फर्क उन चीजों में जो हमारे वश में है और उन चीजों में जो नहीं है। हम मौसम, ट्रैफिक, दूसरों की राय, इकोनॉमी या पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी सबसे ज्यादा सोच उन्हीं पर करते हैं। जबकि हमारे इमोशंस, डिसीजंस, रिस्पॉन्सेज, हैबिट्स, ये सब हमारे अंदर है और इन पर हम ध्यान ही नहीं देते। लेखक कहते हैं, मैंने जब से एक्सटर्नल कंट्रोल छोड़ दिया, मेरी इनर पीस वापस आई। पहले वो हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब वो सोचते हैं, फिर एक्ट करते हैं। उन्होंने जाना कि परेशानियां उतनी नहीं थी जितनी उनके सोचने के तरीके ने बना दी थी। उन्होंने एक सिंपल रूल बनाया, अगर मैं इसे बदल नहीं सकता तो मैं इसे सोचकर क्यों बिगाड़ूं। इससे उनकी एनर्जी बचे रहने लगी और वही एनर्जी उन्होंने अपने काम और क्लैरिटी में लगाई। ये अध्याय एक लाइफ चेंजिंग रिमाइंडर है कि हम सब कंट्रोल करना छोड़े और जो कंट्रोल में है उसे मास्टर करें। यहीं से शुरू होती है मानसिक स्वतंत्रता, जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है, सोच में, चयन में और प्रतिक्रिया में। और यही समझ एक बेचैन मन को एक शांत जीवन में बदल देती है। पीस बिगिंस वेयर कंट्रोल एंड्स। जो बाहर है उसे स्वीकार करो, जो अंदर है उसे सुधारो। आप हर चीज के जिम्मेदार नहीं, पर अपनी सोच और प्रतिक्रिया के जिम्मेदार जरूर है। मानसिक स्पष्टता वहीं से आती है जब हम तय करते हैं कहाँ ध्यान देना है और कहाँ नहीं। अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने भीतर के नियंत्रण को पहचानने का, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सोच बदलना जिंदगी बदलना है। डोंट ट्रस्ट योर माइंड। अपने ही दिमाग पर भरोसा मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग जो कहता है वो हमेशा सच नहीं होता? डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में कहते हैं, हर बात जो दिमाग में आए वो आपकी सच्चाई नहीं होती। दिमाग का काम है प्रेडिक्ट करना, प्रोटेक्ट करना और पैटर्न्स बनाना। लेकिन यही दिमाग
कभी कभी गलत सोच, डर और शक का जाल भी बुन देता है। लेखक बताते हैं कि उनका दिमाग भी उन्हें बार बार कहता था, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अब देर हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने उन थॉट्स को ऑब्जर्व किया, उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है, हकीकत नहीं। हमारा दिमाग पुरानी एक्सपीरियंसेस और एक्सटर्नल इनपुट से रिएक्शंस देता है और हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लेकिन असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम दिमाग की हर बात को सच मानना बंद कर देते हैं। उन्होंने एक हैबिट बनाई, हर इंट्रूसिव थॉट पर पॉज लेना और पूछना, क्या ये सच है, क्या ये काम का है। और जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्हें दिमाग की ट्रिक्स और ट्रैप्स समझ आने लगे। उन्होंने जाना कि क्लैरिटी तब आती है जब आप दिमाग को एक सहयोगी की तरह ट्रीट करते हैं, मालिक नहीं। दिमाग तेज है, लेकिन हमेशा सही नहीं। इसलिए उसकी बात सुनो, पर खुद से पूछकर मानो। लेखक कहते हैं, मेरे दिमाग ने मुझे जितना डराया है, दुनिया ने उतना कभी नहीं। तो अगली बार जब दिमाग आपको डरा रहा हो, रोक रहा हो, तो बस मुस्कुराओ और कहो, नाइस ट्राई ब्रेन। क्योंकि आपके विचार आप नहीं हैं, आप उनके ऊपर सोच सकने वाले इंसान हैं। हर विचार सच्चा नहीं होता, उसे जांचो, परखो और फिर मानो। दिमाग रिएक्शन देता है, आप उस पर एक्शन लेना चुनते हैं। डोंट फॉलो योर माइंड, लीड योर माइंड। लुक एट फैक्ट्स, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचो। क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ डर, गुस्से या खुशी में लिया है और बाद में महसूस किया कि काश मैंने ठंडे दिमाग से सोचा होता? डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में कहते हैं, अगर सोच को साफ करना है तो भावनाओं से हटकर तथ्यों को देखना सीखो। ज्यादातर लोग फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स के आधार पर सोचते हैं और यहीं से शुरुआत होती है गलतियों की। हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं और जो महसूस करते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। लेखक बताते हैं कि जब उनकी कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उनके एम्प्लॉयज घबरा गए, लेकिन उन्होंने स्प्रेडशीट्स देखी, फैक्ट्स समझे और काम डिसीजन लिया। क्योंकि इमोशंस ज्यादा देर नहीं टिकते, लेकिन फैक्ट्स हमेशा सच रहते हैं। वो कहते हैं, फीलिंग एंग्शियस डजंट मीन समथिंग इज रॉन्ग, इट जस्ट मीन्स यू नीड टू चेक द फैक्ट्स। अक्सर हमारा दिमाग वर्स्ट के सिनारियोज बना लेता है, लेकिन जब आप तथ्यों को देखते हैं, पिक्चर बदल जाती है। फैक्ट्स हमें ग्राउंडेड रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं और रिएक्शन से बचाते हैं। लेखक ने सीखा कि जब भी डर लगे, घबराहट हो, तो खुद से पूछो, सबूत क्या है? अगर कोई फैक्ट नहीं है तो वो बस एक अनवेरिफाइड थॉट है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया, मैंने अपने सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब मैं सोचता नहीं, मैं वेरीफाई करता हूं। और जब हम वेरीफाई करते हैं, तब सोच में से इमोशन छंट जाता है और बचती है सच्ची क्लैरिटी। यही है सोचने का असली तरीका, इमोशनल नहीं, फैक्चुअल। फीलिंग्स गाइड कर सकती है, पर डिसीजंस के लिए फैक्ट्स जरूरी है। हर स्ट्रॉन्ग थॉट पर पॉज करो और पूछो, इसका आधार क्या है? फैक्ट्स से सोचने से डर नहीं लगता, विश्वास आता है। अगर आपको भी लगता है कि सोच में भावनाओं से ज्यादा तर्क की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर फैक्ट्स पर जीना सीखें, फियर्स पर नहीं। ट्रू वर्सेस अनट्रू, सच क्या है और भ्रम क्या है? डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में एक बहुत ही बुनियादी पर जरूरी सवाल उठाते हैं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो सच है? हम सबके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे सिर्फ भ्रम, इल्यूजन होते हैं। हम मान लेते हैं, लोग मुझे जज कर रहे होंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, अब देर हो गई है। लेकिन क्या वाकई ये बातें सच है? लेखक कहते हैं, दिमाग अक्सर वो कहानियां बनाता है जो हमें बचाने के लिए नहीं, डराने के लिए होती है। और अगर हम हर थॉट को सच मान लेंगे, तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक सिंपल टेक्निक अपनाई। हर सोच पर एक सवाल, क्या ये वेरीफाइड ट्रूथ है या बस एक इमोशन ड्रिवन इल्यूजन?
उन्होंने पाया कि ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स सिर्फ अनट्रू स्टोरीज होती है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल्स से बताया कैसे हम अपने माइंड के पुराने पैटर्न्स पर चलकर नई जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लैरिटी तभी आती है जब हम इन पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं। हर थॉट का ऑडिट करो, जैसे कोई साइंटिस्ट करता है। सच्चाई खोजो, ड्रामा नहीं। अनट्रू थॉट्स को पकड़कर बाहर करो और अपने सोचने की सफाई शुरू करो, क्योंकि जो सोच सच नहीं है वो आपकी जिंदगी को कैसे सही दिशा दे सकती है। और जब आप इस प्रैक्टिस में माहिर हो जाते हैं तो डर, गिल्ट और ओवरथिंकिंग अपने आप फेड हो जाते हैं और फिर आप सोचते नहीं, साफ सोचते हैं। हर थॉट को सच मानना गलत है। हर सोच की जांच जरूरी है। ट्रूथ क्लियर होता है, फियर नॉजी होता है। अब तय आपको करना है किसे सुनना है। अवेयरनेस बिगिंस विद इंक्वायरी, इज दिस रियली ट्रू? टेक योर टाइम टू थिंक। सोचने के लिए समय लेना सीखो। क्या आपको लगता है कि सोचने के लिए भी समय लेना पड़ता है? ज्यादातर लोग सोच को मल्टीटास्किंग की तरह लेते हैं, जल्दी जल्दी और फिर कंफ्यूज डिसीशंस। लेकिन डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, सही सोचने के लिए तेज नहीं, धीमा होना पड़ता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है, फटाफट सोचो, तुरंत जवाब दो। लेकिन क्लैरिटी हमेशा स्लो थिंकिंग से आती है। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, एब्जॉर्ब करते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को सोचने का समय देना शुरू किया, तब उनकी एंजाइटी कम और डिसीशंस बेहतर हो गए। उन्होंने अपना रूटीन बदला। हर डिसीजन से पहले पॉज लिया, सोचा, लिखा और फिर एक्शन लिया। और यहीं से उन्हें एक नई मेंटल शक्ति मिली। फैसले लेना आसान हो गया। जब आप सोचने की क्वालिटी बढ़ाते हो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन अपने आप क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं, अगर आप हर बार इंस्टेंट सोचेंगे तो हर बार रिग्रेट कर सकते हैं। स्लो थिंकिंग का मतलब सुस्ती नहीं, ये एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है क्लैरिटी की। ये आपको रिएक्शन से बचाकर अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन की ओर ले जाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं, हर ग्रेट डिसीजन एक शांत माइंड से निकला है, ना कि हड़बड़ी से। तो अगली बार जब लाइफ आपसे जवाब मांगे तो खुद से कहिए, मैं सोचूंगा। धीरे लेकिन साफ, क्योंकि सोच में स्पीड नहीं, सच और समझ होनी चाहिए। क्लियर सोच की जड़ है समय लेना, समझना, फिर चुनना। जल्दी में अक्सर हम रिएक्शन देते हैं, पर सोचकर हम निर्णय लेते हैं। थिंकिंग इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट स्टिलनेस एंड डेप्थ। नो मोर क्विक डिसीजंस। अब से कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं। क्या आपने कभी कोई फैसला झटपट लिया हो और बाद में सोचा हो, काश थोड़ा रुक जाता? डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में कहते हैं, तेज फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट डिसीजंस। लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नहीं होती। जल्दी में लिए गए डिसीजंस बिना पूरी पिक्चर देखे लिए जाते हैं और वो अक्सर अफसोस बन जाते हैं। लेखक खुद बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार जल्दबाजी में फैसले लिए, जॉब्स छोड़ी, डील्स साइन की, कमिटमेंट्स किए और फिर पछताया। लेकिन जब उन्होंने पॉज करना शुरू किया, क्लैरिटी आनी शुरू हुई। उन्होंने सीखा कि कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त सोचो, लिखो, सवाल पूछो और सो जाओ। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तब वो सबसे समझदारी से सोचता है। हम अक्सर इसलिए जल्दी डिसीजन लेते हैं क्योंकि हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। लेकिन डेरियस कहते हैं, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करो, क्लैरिटी अपने आप आएगी। फास्ट डिसीजन लेना स्मार्ट नहीं है, डीप डिसीजन लेना स्मार्ट है। आज आप जो सोच रहे हैं वो कल बदल सकता है। इसलिए समय दो, स्पेस दो और खुद को समझने का मौका दो। जल्दी में लिया गया एक गलत कदम आपको महीनों तक रोक सकता है और एक ठहरा हुआ फैसला जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई अर्जेंट फैसला सामने हो, खुद से कहो, मुझे तुरंत नहीं चुनना, मुझे समझकर चुनना है। और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी, एक समझदार थिंकर के रूप में।
Quick decisions may feel good in the moment, but clarity needs patience and presence. हर फैसला एक पॉज मांगता है ताकि वो रिएक्शन न बनकर रियलाइजेशन बन सके. Slow is not weak, slow is wise. अगर आप भी जल्दबाजी से सोचने की इस दौर को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब वक्त है समझकर जीने का, ना कि भागकर. रिलीज योर माइंड. अपने मन को मुक्त करो. क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग थक चुका है, भारी हो गया है? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, हमें अपने दिमाग को पकड़कर नहीं रखना, उसे आजाद करना सीखना है. ज्यादा सोच, बार बार सोचना और हर छोटी बात पर विचार करते रहना, ये सब मन की जंजीरें बन जाती है. हम सोचते हैं कि हर सवाल का जवाब हमें खुद ही ढूंढना है और इसी चक्कर में दिमाग बंद कमरा बन जाता है. लेखक कहते हैं, माइंड को ऑपरेट करने दो, उसे ओवर कंट्रोल मत करो. उन्होंने खुद अनुभव किया कि जब वो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते थे तो दिमाग बोझिल हो जाता था. लेकिन जब उन्होंने लेटिंग गो सीखा, तब क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और पीस आने लगी. उन्होंने मेडिटेशन या साइलेंस की बात नहीं की. उन्होंने कहा, दिमाग को खुद बहने दो, लेकिन खुद बहो मत. माइंड को रिलीज करने का मतलब है हर थॉट के पीछे भागना बंद करना. आपका मन एक आकाश है, विचार बादल है. हर बादल जरूरी नहीं, हर विचार सच्चा नहीं. जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो दिमाग खुद शांति की ओर बढ़ता है. लेखक बताते हैं, मैंने अपने दिमाग को ऐसा नहीं बनाया कि वो सब कंट्रोल करे, मैंने उसे समझना सिखाया. जब आप अपने दिमाग को थामे नहीं रखते तो वो आपकी मदद करता है, आप पर हावी नहीं होता. और तभी शुरू होता है असली फ्रीडम, जब आप अपने माइंड से लड़ना नहीं, उसे समझना सीखते हैं. और इस तरह आप सोचते हैं, लेकिन सोच में फंसे नहीं रहते. दिमाग को रिलीज करने का मतलब है हर थॉट को रिएक्ट ना करना. लेट द माइंड मूव, बट डोंट मूव विद इट. मानसिक शांति तब आती है जब आप दिमाग को पकड़ने की जिद छोड़ते हैं. ड्रॉ योर थॉट्स. अपनी सोच को कागज पर उतारो. क्या आपने कभी अपने विचारों को लिखकर या ड्रॉ करके समझने की कोशिश की है? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को देख नहीं सकते तो आप उन्हें ठीक से समझ भी नहीं सकते. हमारे दिमाग में रोजाना हजारों आइडियाज, फीलिंग्स, सवाल आते हैं, लेकिन वे घुमा फिराकर घूमते रहते हैं. जब तक हम उन्हें बाहर नहीं निकालते, वो हमारे अंदर भीड़ की तरह शोर करते रहते हैं. लेखक ने एक सिंपल मेथड अपनाया. वो अपनी सोच को कागज पर ड्रॉ करते थे, वर्ड्स में नहीं, सिर्फ शेप्स, एरोज, फ्लो. उन्होंने पाया कि जब थॉट्स बाहर आते हैं तो उनमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है. आप समझ पाते हैं कि कौन सी सोच लॉजिकली कनेक्ट हो रही है और कौन सी सिर्फ घूम रही है. यह प्रोसेस कोई आर्ट का काम नहीं, यह है आपकी माइंड मैप बनाना, अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करना. जब आप अपने आइडियाज को देख सकते हैं, आप उन्हें फिल्टर भी कर सकते हैं. लेखक कहते हैं, मुझे राइटिंग से क्लैरिटी मिलती है, लेकिन ड्राइंग से स्ट्रक्चर मिलता है. आप इसे किसी डायरी में कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर कर सकते हैं. बस दिमाग को बाहर निकालो. ये टेक्निक स्पेशली तब काम आती है जब आप कंफ्यूज होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं या स्टक महसूस करते हैं. सोच को ड्रॉ करने से वो आपकी सहयोगी बनती है, दुश्मन नहीं. और जब आपकी थिंकिंग विजुअल होती है तो आपको अपने अंदर का लॉजिक और केओस साफ साफ दिखने लगता है. और यही है थिंकिंग स्ट्रेट का अगला कदम, दिमाग को देखने लायक बनाना. थिंकिंग इज इनविजिबल, बट व्हेन यू ड्रॉ योर थॉट्स, दे बिकम एक्शनेबल. विजुअल थिंकिंग आपकी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों को तेज करता है. डोंट जस्ट थिंक, शो योर माइंड टू योरसेल्फ. अगर आप भी अपने विचारों को साफ देखना चाहते हैं तो आज ही अपनी सोच को कागज पर उतारिए और इस वीडियो को लाइक करके रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम मिलकर सोच को आकार दे सकें. बी योरसेल्फ, नॉट वॉट यू शुड बी. जैसा हो वैसे रहो, वैसा मत बनो जैसा दुनिया चाहती है. डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं. हमें खुद को बनने की जरूरत है,
ना कि वो जो हमें होना चाहिए। हम बचपन से ही तुम्हें ऐसा बनना चाहिए जैसे वाक्यों से घिरे रहते हैं। अच्छा बच्चा बनो, जिम्मेदार इंसान बनो, परफेक्ट बनो। और इसी प्रक्रिया में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेखक ने भी खुद को एक आदर्श इंसान बनाने की कोशिश की, पर अंदर से वो टूट रहे थे। उन्होंने दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के लिए रोल्स अपनाए, पर खुश नहीं हो पाए। फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, मैं जैसा हूं, क्या वो काफी नहीं है? और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई, खुद की एक्सेप्टेंस की। उन्होंने जाना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट तभी असरदार होती है जब उसकी जड़ में सेल्फ एक्सेप्टेंस हो। शुड एक जाल है जो आपको गिल्ट, शेम और कंपैरिजन में फंसा देता है, जबकि एम यानी जो आप है, वहां से सेल्फ रिस्पेक्ट, पीस और ऑथेंटिसिटी शुरू होती है। उन्होंने अपने इम्परफेक्शंस को अपनाया, अपनी खासियतों को पहचाना, और तभी क्लैरिटी आई। वो कहते हैं, जब मैं खुद से सच्चा हुआ तभी मेरा दिमाग शांत हुआ। क्योंकि जिस दिन आप मास्क उतारते हैं, उसी दिन दिमाग और आत्मा दोनों खुलकर सांस लेते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, खुद को मत सुधारो जब तक खुद को पूरी तरह जान ना लो। क्योंकि शुड से निकला जीवन एक बोझ है और सेल्फ से निकला जीवन एक आजादी। सेल्फ इंप्रूवमेंट से पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है। मैं क्या हूं, ये सवाल मुझे क्या होना चाहिए से कहीं ज्यादा जरूरी है। बी रियल, नॉट आइडियल। सच्चे बनो, आदर्श नहीं। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सोचो नहीं, अपने ऊपर सोचो। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, केवल सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन जब आप खुद पर सोचते हैं तब बदलाव आता है। हम सब सोचते हैं, फ्यूचर, गोल्स, दूसरों के बारे में, पर सबसे जरूरी सोच है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद को समझना, अपने फैसलों पर नजर डालना। लेखक बताते हैं कि हर रात वो खुद से पूछते हैं, क्या मैंने आज वो किया जो मैं करना चाहता था? ये अभ्यास उन्हें गलतियों से सीखने और अपने दिमाग को साफ रखने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन यानी दिमाग का दर्पण, जहां आप अपनी सोच को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम इतने व्यस्त हैं कि खुद पर सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। हम बाहर की दुनिया से रिएक्शन लेते रहते हैं, पर अंदर झांकने से डरते हैं। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने विचारों के ओरिजिन तक जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन जजमेंट नहीं है, ये एक शांत बातचीत है खुद से, बिना डर के। ये प्रैक्टिस आपको ग्राउंडेड बनाती है। आप दूसरों के नहीं, अपने मूल्यों पर जीते हैं। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही, बिजी माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव माइंड शांत होता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है। और यही रिफ्लेक्शन सोच को विचार में और विचार को विकास में बदल देता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज सेल्फ केयर, ये आत्मा की सफाई है। बिजी लाइफ से क्लैरिटी नहीं आती, रुकने और देखने से आती है। सोचो नहीं, अपने ऊपर सोचो। माय मनी रूल्स, पैसे के साथ सोच को कैसे साफ रखें। पैसा एक ऐसा विषय जो सभी को चाहिए, पर बहुत कम लोग इसे समझते हैं। डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में खुलकर बताते हैं कि उन्होंने पैसे को लेकर बहुत गलतियां की। कभी जरूरत से ज्यादा कमाने की भागदौड़, कभी इंपल्सिव खर्च और कभी दिखावे के लिए डिसीजंस। सबने उन्हें थकाया। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, पैसा मेरी आजादी के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। उन्होंने सोचना शुरू किया, मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और मैं उसका क्या कर रहा हूं। उन्होंने अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दिया, खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं पैसे का मालिक हूं या गुलाम? उन्होंने सीखा कि पैसे की क्लैरिटी भी सोच की क्लैरिटी जैसी होती है, शांति देती है, ताकत देती है। वो कहते हैं, मैं अब चीजें तभी खरीदता हूं जब मुझे उसकी जरूरत होती है,
ना कि जब मेरा ईगो चाहता है। पैसा तब आशीर्वाद बनता है जब वो आपकी वैल्यूज के हिसाब से चलता है, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल चुना, जहां कम चीजें पर ज्यादा सुकून है। उन्होंने हमेशा एक्सपीरियंसेस को चीजों से ज्यादा अहमियत दी, मेमोरीज ओवर मटीरियल्स। और यही मनी रूल उन्होंने अपनाया। पैसा कमाओ, बचाओ, पर कभी उसके पीछे अपनी पीस मत खो। पैसा एक टूल है, उसे हैंडल करना सीखो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और जब आप पैसे के साथ माइंडफुल हो जाते हैं, तभी आप रियल वेल्थ को महसूस कर पाते हैं। पैसा आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, फियर बेस्ड या फ्रीडम बेस्ड। कितना चाहिए जानना क्लैरिटी लाता है, कितना ज्यादा चाहिए जानना कभी खत्म नहीं होता। यूज मनी टू लाइव बेटर, नॉट टू प्रूव बेटर। अगर आप भी पैसे को पीस और पर्पस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कि ज्यादा कमाने से नहीं, सही सोचने से अमीरी आती है। डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज से सोचकर बाहर निकलने की जरूरत नहीं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, हर समस्या का हल सोच नहीं होती, कभी कभी सोच ही समस्या होती है। हम अक्सर बिलीव करते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचकर हम उसमें और गहराई से फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब अपनी लाइफ की हर उलझन को सोचकर सुलझाना चाहा, तब दिमाग थक गया पर क्लैरिटी नहीं आई। कई बार हम इमोशंस को भी लॉजिक से काटना चाहते हैं, जैसे सैडनेस को प्लान से ठीक करना या एंजाइटी को स्ट्रैटेजी से। लेकिन इंसानी अनुभव सिर्फ सोच से नहीं चलता, उसमें फील करना, लेट गो करना और बस जीना भी आता है। डेरियस ने एक खूबसूरत लाइन कही, सोचो लेकिन हर चीज को सोच से हल मत करो। उन्होंने मेडिटेशन नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस को अपनाया, चीजों को वैसा ही स्वीकारना जैसा वे हैं। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मुझे अभी एक्शन की जरूरत है या बस रुकने की? और ज्यादातर बार जवाब था, कुछ मत कर, बस शांति से ऑब्जर्व कर। हम सोचते हैं कि आंसर्स हमें तभी मिलेंगे जब हम सोचते रहेंगे, लेकिन कई जवाब खुद चुप्पी में उभरते हैं। सोच एक टूल है, लेकिन ओवरथिंकिंग एक मेंटल लूप है, जिससे निकलने के लिए कभी कभी कुछ नहीं करना सबसे जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि क्लैरिटी तब आई जब उन्होंने जबरदस्ती सॉल्यूशन ढूंढना बंद किया और खुद से जुड़ना शुरू किया। जिंदगी हर बार लॉजिक नहीं मांगती, वो कभी कभी बस साथ और शांति मांगती है। और यही सोच आपको धीरे धीरे उस आजादी तक ले जाती है जिसे आप ढूंढ रहे होते हैं। हर प्रॉब्लम सोच से सॉल्व नहीं होती, कुछ समस्याएं वक्त और वजूद से हल होती है। ओवरथिंकिंग को अवेयरनेस से रोको, हर पल को लॉजिक से मत तोलो। कभी कभी कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बी अनकन्वेंशनल, वही बनो जो भीड़ से अलग हो। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई काम किया क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं? डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में हमें चुनौती देते हैं, अपने सोचने और जीने के तरीके को भीड़ से अलग बनाओ। समाज हमेशा आपको सिखाता है कि एक सही रास्ता है, स्कूल, जॉब, शादी, रिटायरमेंट। लेकिन क्या वही रास्ता हर किसी के लिए सही होता है? शायद नहीं। लेखक कहते हैं, मैंने जितना ज्यादा कन्वेंशनल बना, उतना ही खोया खुद को। उन्होंने स्टैंडर्ड सक्सेस को चेस किया, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करते थे। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं भीड़ जैसा बन जाऊं तो मैं खुद क्या हूं? यहीं से शुरुआत हुई अनकन्वेंशनल बनने की। मतलब अपने मूल्यों के हिसाब से डिसीजंस लेना, ना कि दूसरों की अप्रूवल के लिए। उन्होंने मिनिमलिस्ट लाइफ चुनी, सेफ करियर नहीं, मीनिंगफुल वर्क चुना। वो कहते हैं, लोग सोचेंगे ये सबसे बेकार रीजन है कुछ ना करने का। अनकन्वेंशनल बनना आसान नहीं, लेकिन यही असली आजादी है, जहां आप मास्क नहीं, खुद बनकर जीते हैं। भीड़ आराम देती है, पर अलग चलना आत्मा को आजाद करता है।
जब आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं तो रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो आपका होता है। लेखक कहते हैं, सक्सेस वो नहीं जो दिखे, सक्सेस वो है जो आपके भीतर शांति दे। और यही अनकन्वेंशनल सोच की असली जीत है। दूसरों से नहीं, खुद से सच्चा होना। कन्वेंशनल सोच आराम देती है, लेकिन असली ग्रोथ अनकंफर्टेबल ओरिजिनलिटी में होती है। बी ब्रेव टू बी डिफरेंट, बिकॉज सेमनेस सफोकेट्स, यूनिकनेस लिबरेट्स। जीवन तब चमकता है जब आप भीड़ से निकलकर खुद को चुनते हैं। डोंट आस्क वाई, हर बात का क्यों जानना जरूरी नहीं। डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में एक बहुत सरल लेकिन जबरदस्त सवाल उठाते हैं। क्या हर बार क्यों पूछना जरूरी है? हम सब अपनी लाइफ में हर चीज से एक मीनिंग निकालना चाहते हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? वो ऐसा क्यों करता है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन ये क्यों अब बार बार पूछते पूछते हम खुद को थकाने लगते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने जितना ज्यादा क्यों पूछा, उतना ही कम जवाब मिला और ज्यादा उलझन बढ़ी। कभी कभी लाइफ की चीजें बिना किसी रीजन के होती है, वो बस होती है। और जब हम हर बात का लॉजिक ढूंढते हैं तो हम उस पल को जीने की बजाय डिसेक्ट करने लगते हैं। उन्होंने सीखा कि हर वाई को आंसर करना जरूरी नहीं, कभी कभी एक्सेप्ट करना ही सल्यूशन होता है। वाई मी की जगह अगर आप पूछें, अब क्या कर सकता हूं, तो आपकी सोच बदल जाती है। बार बार वाई पूछना हमें विक्टिम मोड में डाल देता है, एक्शन लेने से रोक देता है। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने क्यों पूछना छोड़ा, तब पीस आनी शुरू हुई। वाई की तलाश में हम समय खोते हैं, जबकि व्हाट नाउ से हम डायरेक्शन पाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ सवालों का जवाब साइलेंस से आता है, न कि एनालिसिस से। और जब आप वाई की जगह अवेयरनेस और एक्शन चुनते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी तब नहीं मिलती जब आप जानना चाहते हो, क्लैरिटी तब मिलती है जब आप मूल्य देना शुरू करते हो। और यही है थिंक स्ट्रेट का अगला स्टेप। हर सवाल का जवाब ना ढूंढो, कुछ सवालों को छोड़ना भी समझदारी है। हर क्यों का जवाब लाइफ में जरूरी नहीं, कभी कभी जवाब अब क्या में छुपा होता है। एक्सेप्टेंस गिव्स पीस, ओवर एनालिसिस स्टील्स इट। डोंट लाइव इन द क्वेश्चन, मूव इनटू द प्रेजेंट। अगर आप भी हर सवाल में फंस चुके हैं तो आज से उन्हें पकड़ने की बजाय छोड़ना सीखिए। इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां जवाब नहीं, शांति खोजते हैं। थिंक अबाउट द डिटेल्स इवन मोर। छोटी बातों पर भी गहराई से सोचो। अक्सर हम सोचते हैं कि क्लैरिटी सिर्फ बड़ी सोच से आती है, लेकिन डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, असल क्लैरिटी छोटी बातों में छुपी होती है। हम ज्यादातर डिसीजंस जल्दबाजी में लेते हैं, बस ओवरव्यू देखकर। लेकिन कभी कभी एक छोटा ओवरलुक्ड डिटेल ही पूरे फैसले को बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और स्पेंडिंग को बारीकी से देखना शुरू किया तो उन्हें खुद की सोच में पैटर्न्स दिखने लगे। उन्होंने सीखा कि छोटी छोटी चीजें, जैसे किस समय आप सबसे अच्छा सोचते हैं या किस एनवायरनमेंट में आपकी एनर्जी कम होती है, ये सब मैटर करता है। अक्सर हम क्यों नहीं हो पा रहा पूछते हैं, पर डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने लिखा, मैंने पाया कि मेरी डिस्ट्रैक्शन का कारण मेरी डेस्क पर पड़ा फोन था, न कि मेरा डिसिप्लिन। डिटेल्स में छुपे होते हैं क्लैरिटी के सूत्र, बस आपको उन्हें देखने का पेशेंस और अवेयरनेस चाहिए। जब आप डेली रूटीन, थॉट पैटर्न्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, तभी आप सही चेंजेस कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, बड़ा बदलाव डिटेल्स पर ध्यान देने से आता है, ना कि बड़े आइडियाज से। जैसे बॉडी का हेल्थ डाइट से आता है, वैसे ही माइंड की क्लैरिटी आती है डे टू डे डिसीजन से। उन्होंने अपनी सोच को शार्पन किया, उन छोटी बातों को समझकर जिन्हें पहले वो इग्नोर करते थे, और यही सोच उन्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले गई। डेरियस कहते हैं, सक्सेस क्लैरिटी से आती है, क्लैरिटी ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन छोटे डिटेल्स से। इसलिए जरा रुकिए और अगली बार सोचिए, क्या मैं सच में ध्यान दे रहा हूं या बस देख रहा हूं?
डिटेल्स मैटर, क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है। सोच को बारीक बनाओ, ना कि सिर्फ बड़ी। यही माइंडफुल लिविंग की असली कुंजी है। ऑब्जर्वेशन इज पावर। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असर करता है। अगर आप भी सोच को और गहरा करना चाहते हैं तो आज से छोटी चीजों में बड़े अर्थ ढूंढना शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां हर छोटी सोच को बड़ा बनाते हैं। टेक थिंकिंग आउट ऑफ द इक्वेशन। हर चीज को सोच से मत तौलो। डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय में एक दमदार सुझाव देते हैं। कुछ चीजें सोचने के लिए नहीं, बस करने के लिए होती है। हम रोज काउंटलेस चॉइसेस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सोना है, और हर बार सोचने लगते हैं। ये छोटी छोटी सोचें एक दिन में हमारे दिमाग की एनर्जी खा जाती है, जिसे डिसीजन फटी कहते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ के कुछ हिस्सों से सोचना पूरी तरह हटा दिया, जैसे एक जैसा सुबह का रूटीन, लिमिटेड कपड़े, प्रीडिफाइंड मील्स, ताकि हर बार उन्हें चूज ना करना पड़े। उन्होंने ये सीखा कि क्लैरिटी वहां नहीं होती जहां सोच ज्यादा हो। क्लैरिटी वहां होती है जहां सोच की जरूरत कम हो। उन्होंने हैबिट्स को ऑटोमेट किया ताकि हर बार विचार करने की जरूरत न पड़े। ये कोई रिजिड सिस्टम नहीं था, ये था सोच को बचाने का तरीका। वो कहते हैं, मैं सोचता हूं वहां जहां जरूरी है, बाकी जगह मैं सिस्टम बनाकर चलता हूं। क्योंकि हर डिसीजन सोचने लायक नहीं होता, कुछ डिसीजंस सिंपली एग्जीक्यूट करने लायक होते हैं। जब आप हर चीज पर सोचते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों पर सोचने की ताकत नहीं बचती। ओथा ने बताया कि उन्होंने अपना माइंड फ्री किया, सोच को प्रोसेस से हटाकर। इससे उन्हें क्रिएटिविटी, एनर्जी और फोकस में जबरदस्त बढ़त मिली। उन्होंने सिखाया कि हर काम में सोच घुसाना मैच्योरिटी नहीं, कई बार एक्शन ही असली बुद्धिमानी होती है। और यही सोच है थिंकिंग स्ट्रेट की। हर जगह सोचने से बचो, सही जगह सोचो। सोच की एनर्जी सीमित है, उसे जरूरी डिसीजंस के लिए बचाकर रखो। रूटीन को सोच से अलग करो ताकि माइंड क्लियर रहे। सोच को आदत बनाओ, बोझ नहीं, सिस्टम बनाओ और एनर्जी बचाओ। डोंट लाइव विद रिग्रेट्स। पछतावे के साथ मत जियो। डेरियस फॉरेक्स इस अध्याय की शुरुआत एक पर्सनल कहानी से करते हैं। उनकी दादी, जो जिंदगी के आखिरी सालों में हर समय पछतावे की बातें करती थी। काश मैं वो कर पाती, काश उस समय ये कह देती। उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा अफसोस की झलक होती थी। यही अनुभव लेखक के अंदर एक सवाल छोड़ गया, क्या मैं भी अपनी जिंदगी पछतावे के साथ जीऊंगा? उन्होंने महसूस किया कि रिग्रेट सिर्फ उस काम का नहीं होता जो हमने किया, बल्कि उस चीज का भी जिसे हमने कभी करने की हिम्मत नहीं की। बहुत बार हम सोचते रहते हैं और एक्शन लेने से चूक जाते हैं। हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं, या बस डर जाते हैं, और वही चूक पछतावा बन जाती है। लेखक कहते हैं, अगर कोई चीज बार बार मन में आ रही है तो वो करने लायक है। उन्होंने सिखाया, एक्शन लेने से आप गलती कर सकते हैं, लेकिन रिग्रेट से आप जीना भूल जाते हैं। वो कहते हैं, जो काम अभी किया जा सकता है वो बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि बाद कभी नहीं आता। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस रूल पर जीना शुरू किया, पछताना नहीं, अनुभव करना है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो क्लैरिटी, पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों लौट आए। वो कहते हैं, मुझे आज भी डर लगता है, लेकिन अब मैं रिग्रेट से ज्यादा रिस्क चुनता हूं। हर इंसान को दो में से एक रास्ता चुनना होता है, रिग्रेट या करेज। और जब आप करेज चुनते हैं तो आप रिग्रेट्स को बीते कल में छोड़कर आज को पूरा जीते हैं। और यही है थिंक स्ट्रेट की असली ताकत, अपने डर के बावजूद जीना ताकि पछताना न पड़े। रिग्रेट हमेशा एक्शन न लेने से आता है, गलतियां नहीं, सुन्नता पछतावा बनती है। सोचो कम, जियो ज्यादा, क्योंकि बाद में सोचने से अच्छा है आज में महसूस करना। हर काश को चलो करते हैं में बदलो,
अगर आप भी अपने डर को पछतावे में बदलते देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम रिग्रेट्स नहीं, एक्शंस में यकीन करते हैं। नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखो। डेरियस फॉरक्स इस अध्याय में कहते हैं, पिछले डिसीजंस पर पछताना आज की शांति छीन लेता है। हम सबने कभी न कभी कुछ ऐसा किया है जिससे दिल दुखा और दिमाग आज भी वही अटका है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, बस छोड़ा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि वो भी पहले बार बार अपने पास्ट को रिवाइंड करते थे। क्यों किया? क्या होता अगर? लेकिन इस रिवाइंड से उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिली, सिर्फ गिल्ट और एंजाइटी मिली। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, डिसीजन लिया था, डन, अब आगे बढ़ो। उन्होंने समझा कि पीछे मुड़ना सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ पनिशमेंट बन जाता है। हर बार जब आप पास्ट में जाते हैं आप प्रेजेंट को कमजोर करते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हुआ हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सीखें नहीं, बल्कि ये कि हम सीखें और छोड़े, ना कि सीखें और पकड़े रहें। जिंदगी तभी बदलती है जब हम बीते डिसीजंस को स्वीकार करके आगे देखने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पीछे देखना छोड़ा तो दिमाग हल्का हो गया और दिल खुल गया। पीछे देखना इंसानी है, लेकिन वही फंसे रहना सोचने की आजादी छीन लेता है। और सोच सीधी तभी होती है जब आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हो, न कि पीछे के नक्शे में उलझे रहते हो। इसलिए आज से खुद से कहो, मैंने जो किया वो मेरी ग्रोथ का हिस्सा था, अब मैं आगे चलूंगा। पास्ट को बार बार देखना लर्निंग नहीं, लूपिंग है। पीछे देखना तब तक सही है जब तक आप सीख कर आगे बढ़ते हो। पीस तब आती है जब आप कहते हैं, अब बहुत हुआ, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप भी अपने बीते कल में फंसे हुए हैं तो आज ही उस दरवाजे को बंद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम बीते डिसीजन से नहीं, आने वाले चॉइसेस से जीते हैं। स्पेंड योर टाइम वेल, समय को समझदारी से खर्च करो। डेरियस फॉरक्स इस आखिरी अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पैसे की चोरी हो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय की नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि समय तो हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे कैसे खर्च करते हैं वही हमें अलग बनाता है। लेखक पूछते हैं, क्या आपने कभी ट्रैक किया है कि आपका समय हर दिन कहाँ जा रहा है? वो बताते हैं कि हम छोटे डिस्ट्रैक्शंस में घंटों खो देते हैं। सोशल मीडिया, गॉसिप, चिंता या बेवजह की सोच। लेकिन जब हमने क्लैरिटी पाई तो समझ आया, हर नो जो हम डिस्ट्रैक्शंस को कहते हैं वो एक यस होता है हमारी रियल प्रायोरिटीज के लिए। उन्होंने अपने दिन का ऑडिट करना शुरू किया, हर दिन की शुरुआत सोचकर, आज मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों। उन्होंने तय किया कि वो अपना समय सिर्फ उन चीजों को देंगे जो उन्हें ग्रोथ, पीस और पर्पस देती है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया और मीनिंगफुल मोमेंट्स को मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली समय ही तो है जो जिंदगी को बनाता है और बिगाड़ता भी है। वो कहते हैं, मैंने सीखा कि मेरा समय मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। समय को इंटेंशन से खर्च करना सोचने की क्लैरिटी को डिपेंड करता है। जब आप अपने समय की रिस्पेक्ट करते हैं तभी लोग भी आपके जीवन और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। लेखक कहते हैं, हर दिन एक मौका है, या तो बर्बाद करने का या उसे संजोने का। और क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जब आप सोचते हैं, आज जो किया क्या वो वाकई मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। और इसी सवाल में छुपा है जिंदगी का सबसे साफ जवाब। कैसे जिए और क्यों जिए? टाइम इक्वल टू लाइफ। जिस पर समय लगाते हो वही जिंदगी बनता है। सोच को साफ करना है तो पहले समय की सफाई करो। डोंट मैनेज योर टाइम, ऑनर इट। अगर आप भी अपने हर दिन को इंटेंशनल और मूल्यवान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम समय से नहीं, सोच से जिंदगी बनाते हैं।
प्यारे श्रोताओं, थिंक स्ट्रेट की ये यात्रा यही पूरी होती है, लेकिन इसकी सीखें हर दिन आपके साथ चलेंगी। इस किताब का सार थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि जब हम अपने विचारों को साफ, सच और सरल बना लेते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को भी वैसा ही बना सकते हैं। अगर ये पूरी यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें और इस अनुभव को उन सभी के साथ साझा करें जो सोच में उलझे हुए हैं। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कौन सा अध्याय आपके दिल से सबसे ज्यादा जुड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किताब किस पर लेकर आएं, तो उसका नाम भी साझा कीजिए। धन्यवाद और जय हो रीडर्स एंड द मंक परिवार की समझ और संवेदना की यात्रा को। और फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई सोच के साथ।